साथियों, आज हम सीखेंगे कि कैसे नए वोटर के लिए अप्लाई किया जाए, नए वोटर कार्ड के लिए या वोटर लिस्ट में नाम के लिए अप्लाई किया जाए। इसमें दो तरह की कैटेगरी है। एक तो वो है कि जिनका नाम पहले वोटर लिस्ट में था लेकिन किसी भी वजह से 2025 में नाम कट गया है, तो उनके नाम का SIR फॉर्म नहीं आया है। तो हमको चारा यही एक बचता है कि उनका नया वोटर कार्ड के लिए अप्लाई किया जाए। और जो बच्चे हमारे यहाँ 18 साल के पूरे हो चुके हैं तो उनका भी हम वोटर कार्ड के लिए अप्लाई करें, ताकि SIR की लिस्ट जो कंप्लीट होकर बने 7 फरवरी को, तो उसमें इन सब का भी नाम आ जाएगा, तो आगे इनके लिए आसानियाँ रहेंगी। और जैसे जिनका 2025 में नाम कट गया है, उससे पहले था, तो जो प्रोसीजर है उसको भी अपना सकते हैं। SDM के पास दरख्वास्त दे सकते हैं कि हमारा नाम था इस तरीके से, ऐसे ऐसे जो भी प्रूफ उनके पास हैं वोटर कार्ड से रिलेटेड। लेकिन वो प्रोसीजर तो अपनी जगह है, उसको आप करते रहिए, लेकिन फ़िलहाल वो नए वोटर कार्ड के लिए अप्लाई कर दें, ताकि अगर प्रोसीजर से मामला हल हो तो ठीक है, नहीं तो आपका नाम इसमें आ जाएगा 2026 की लिस्ट में। अब हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या डिटेल्स लगेंगी। तो साथियों, इसमें आपको अपनी डॉक्यूमेंट में जन्म तिथि के लिए डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। कई सारे डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं इसी में, अभी आगे हम लोग देख लेंगे क्या क्या लग रहा है। 6-7 डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। निवास के लिए भी 6-7-8 डॉक्यूमेंट लगभग हैं, उनको आप दे सकते हैं। और फ़ोटो हमारी होनी चाहिए लेटेस्ट। और इसके अलावा साथियों, इस बार जब नया वोटर कार्ड अप्लाई किया जा रहा है तो इलेक्शन कमीशन ने साथ ही SIR का भी ऑप्शन इसी में दे दिया है कि आपको SIR भी लगे हाथ कर लेना है। तो SIR के लिए आपको वही 2003 की डिटेल चाहिए, जैसे हर कोई अपना SIR का फॉर्म भर रहा है। अगर आपका नाम 2003 में है तो बहुत अच्छा, आपकी डिटेल होनी चाहिए, आपका लिस्ट होना चाहिए। आपका नहीं है तो आपके पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का, इस तरीके से नाना नानी का, उनकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। और एक अहम चीज़, 2025 में आपके ख़ानदान के किसी एक शख्स का भाई डिटेल आप रखे रहिए, क्योंकि उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, हम आगे देखेंगे। जैसे माँ बाप की या भाई बहन जिसकी भी हो 2025 की, ठीक, उसको हम देखेंगे कि क्यों पड़ेगी। अब साथियों, आपको लिंक तो भेजा गया होगा, तमाम ग्रुप्स में शेयर किया जा रहा है। डायरेक्ट लिंक से भी वो वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, या फिर हम अपने किसी भी ब्राउज़र, जैसे हम क्रोम में चलते हैं और यहाँ हम सर्च करेंगे न्यू वोटर कार्ड अप्लाई। जैसे ही हम इसको सर्च करेंगे, देखिए पहली इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट आ चुकी है, voters.eci.gov.in। इस पर हम क्लिक करेंगे। और इसके अलावा साथियों, आप ECI नेट नाम से प्ले स्टोर पर ऐप भी है इलेक्शन कमीशन का, आप उसके ज़रिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम लोग वेबसाइट के ज़रिए सीख रहे हैं कैसे अप्लाई होता है। अब यहाँ साथियों देखिए, दो ऑप्शन आ रहा है, एक लॉगिन का आ रहा है, एक साइन अप का आ रहा है। जिन्होंने पहले कभी अकाउंट बनाया हुआ है तो वो लॉगिन कर लेंगे, और जिन्होंने कभी इसमें अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो उनको यहाँ पर साइन अप करना होगा। साइन अप पर क्लिक करते ही आपसे पूछेगा कि आपका मोबाइल नंबर एंटर करिए। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, उसी पे OTP जाएगी। ईमेल एड्रेस ऑप्शनल है, करना चाहें तो करिए, ना करना चाहें तो ना करें। उसके बाद फिर इस जगह पर कैप्चा यहीं पर फिल कर देना है। इस कैप्चा को फिल करके कंटिन्यू की बटन पर हम क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू की बटन पर क्लिक करते ही आपको अगली स्क्रीन पर अपना नाम लिखना होगा। यहाँ पर हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो भी जैसा है उसको एंटर करने के बाद इस रीसेंड वाली बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हम OTP एंटर करेंगे 6 डिजिट की। फिर वेरीफाई पर क्लिक करते ही अगली स्क्रीन पर फिर से लॉगिन के लिए ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि हमारा अकाउंट बन गया है, अब हमको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन पर क्लिक करते ही अपना मोबाइल नंबर हम एंटर करेंगे, फिर से कैप्चा एंटर कर देंगे और रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक कर देंगे। अब दोबारा हम यहाँ पर OTP एंटर करेंगे और वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। अब हमारे पास ये वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी इलेक्शन कमीशन की, वोटर्स ECI वाली। अब यहाँ पर बहुत सारी इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं बिहार के इलेक्टोरल से रिलेटेड, उसका हमको काम नहीं है। हमको काम है यहाँ पर, देखिए ये सेक्शन दिया हुआ है न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। यहाँ पर हम फिल फॉर्म 6 पर क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करते ही एक फॉर्म हमारे पास ओपन हो जाएगा इस तरीके का। अब यहाँ पर सबसे पहले हमको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, तो हम यहाँ से अपना ड्रॉप डाउन से स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करते ही अगला ऑप्शन आ रहा है डिस्ट्रिक्ट का, तो हमारा जो भी डिस्ट्रिक्ट है हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे।
उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी या विधानसभा कौन सी है, आपके ज़िले में जितनी भी विधानसभा है इस वक्त उसमें से आपकी कौन सी है, उसको आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही ये देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सारे सेक्शंस को जब भी हम फिल करेंगे तो हर बार ये नेक्स्ट की बटन आएगी, जैसे ही नेक्स्ट की बटन क्लिक करेंगे तभी अगला सेक्शन भरने के लिए ओपन होगा। तो ये हम लोग ध्यान देंगे। अब हमको एक चीज़ ध्यान देना है कि जब भी हम आधार के थ्रू ऑनलाइन मतलब अप्लाई कर रहे हैं वोटर कार्ड के लिए, तो हम यह ध्यान देंगे कि हम उसी नाम से अप्लाई करेंगे, हू बहू स्पेलिंग वही होनी चाहिए जो कि हमारे आधार में मेंशन है। अगर आधार की स्पेलिंग और आप जिससे अप्लाई कर रहे हैं जिस नाम से कुछ भी अगर स्पेलिंग में मिस्टेक हुआ तो ये फिर ऑनलाइन वेरिफिकेशन आपका नहीं हो पाएगा, फेल्ड आ जाएगा, लिख के आ जाएगा कि नेम मिसमैच है। ठीक है, तो हम ध्यान देंगे कि इसमें अप्लाई करते टाइम हम नाम वही डालेंगे जो कि हमारे आधार में है। अभी अगर उसमें कुछ करेक्शन कराना है तो बाद में आप करेक्शन करा सकते हैं अपने आधार में भी, फिर वोटर आईडी में भी, सब में, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको वही नाम अपना मेंशन करना है जो कि आपके आधार में पड़ा हुआ है। नाम के लिए ही बस ये जो है कंडीशन है, बाकी आपका डेट ऑफ बर्थ में अगर कुछ फ़र्क है या कुछ है तो उससे दिक्कत नहीं है, उससे आधार से वेरिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन नाम अगर कुछ भी फ़र्क होगा थोड़ा बहुत भी तो आधार से वेरिफिकेशन नहीं होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है कि आप अपना यहाँ पर नाम भरिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंग्लिश में कैपिटल में भरेंगे नाम, जैसे हमने यहाँ पर भर दिया नाम। अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो ये हिंदी में नाम यहाँ पर आ जाएगा। हिंदी में अगर आपको लगता है कि सही है तब तो ठीक है, अगर गलत है तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। एडिट के लिए आपके कीपैड में इंग्लिश वाला टाइपिंग का सिस्टम होना चाहिए। वो आप कहीं भी किसी भी अगर नहीं है तो किसी भी यूट्यूब पे आप ट्यूटोरियल देख लीजिए कि कैसे आप हिंदी को इनेबल करेंगे अपने मोबाइल में, या जिसके मोबाइल में इनेबल है उसके मोबाइल से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगला है ऑप्शन सरनेम भरने का। तो आपके पास सरनेम है तो सरनेम भर दीजिए, नहीं है तो आगे बढ़ जाइए, क्योंकि ये लिखा है इफ़ एनी, अगर है तब, नहीं तो नहीं। अब हम अगले ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि आप अपनी फ़ोटो एक अपलोड करिए, 2 MB से कम होनी चाहिए। ठीक, फेस अच्छे से देखना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। तो जैसे ही चूज़ फाइल का हम ऑप्शन क्लिक करेंगे हमारे पास आपके मोबाइल के मॉडल के अकॉर्डिंग अलग अलग ऑप्शन इस तरीके से ब्राउज़ वगैरह के ओपन हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर ब्राउज़ पर क्लिक करके और जिस भी फ़ोटो को, जैसे ही अपनी फ़ोटो पर हमने क्लिक किया, ये एक रिप्रेजेंटेशनल फ़ोटो है AI जनरेटेड। तो जैसे ही मैंने आपको बस समझाने के पर्पज़ से है, तो जैसे ही हमने इस फ़ोटो पर क्लिक किया हमारी गैलरी में जो मौजूद है, तो इस तरीके से इसको जूम करने का, जूम इन जूम आउट करने का ऑप्शन है और रोटेट का भी ऑप्शन है, जिस तरीके से जैसे आपको सही लगे करने के बाद। और यहाँ सेव वाली बटन पर आप क्लिक कर देंगे। ये फ़ौरन देखिए डिटेक्ट कर लिया है फ़ोटो इस वेबसाइट में। अब फिर से इस सेक्शन पर देखिए नेक्स्ट का बटन है, उसको हम क्लिक करेंगे। अगले में बोलता है कि आप अपने रिलेटिव का नाम बताइए। तो मोस्ट प्रॉब्ली फादर का रहेगा, या औरतों के लिए हस्बैंड का होता है शादीशुदा। तो हम यहाँ पर फादर को क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर फादर का हम नाम लिख देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे हिंदी में देखिए लिख के आ गया है। सही है तो ठीक है, नहीं तो आप एडिट कर सकते हैं। सरनेम है तो सरनेम डाल दीजिएगा, नहीं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पर आते ही सबसे पहले कह रहा है कि आप अपनी सेल्फ डिटेल दे दें। तो यहाँ हमारे पास मोबाइल नंबर है तो हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर मेंशन कर दें, और ईमेल आईडी है तो मेंशन कर दीजिए, ठीक रहेगा। जितना डिटेल्स आप फिल किए रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आगे के लिए। और फिल करने के बाद फिर हम आगे नेक्स्ट वाली बटन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट वाली पर आते ही आधार की डिटेल पर आ रहा है। तो आधार की डिटेल भी देखिए यहाँ 2 ऑप्शन दिए गए। आधार नंबर है तो दे दीजिए, नहीं देना चाहते न दीजिए, तो बेहतर है दे दीजिए अगर आपके पास आधार नंबर है। तो यहाँ पर 12 डिजिट का आप आधार मेंशन कर देंगे। उसके बाद आपसे जेंडर पूछता है तो आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर से नेक्स्ट पे जाएंगे। अब आपसे डेट ऑफ बर्थ की यहाँ पर डिटेल पूछ रहा है, तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए। फिर बोलता है कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग एज प्रूफ। तो आपको अपनी
जन्मतिथि को प्रूव करते हुए किसी एक डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करें। देखिए यहाँ पर 6 डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है ना। बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार है, पैन है, ड्राइविंग लाइसेंस है, हाई स्कूल या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का आपके पास मार्कशीट वगैरह है, सर्टिफिकेट है जिस पर कि आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, और इंडियन पासपोर्ट। ये 6 डॉक्यूमेंट अभी यहाँ पर लिए जा रहे हैं। इनमें से कोई भी आपके पास हो तो उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, फ़ोटोकॉपी आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अपलोड के लिए यहाँ पर चूज़ फाइल में आप आएंगे, यहाँ पर चूज़ फाइल पे आएंगे और फिर ये आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। वहाँ से आप अपनी फ़ाइल को अपलोड कर दें। हमने अपनी मार्कशीट को यहाँ पर सिलेक्ट करके अपलोड कर दिया है। अब फिर से हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आता है हमारा प्रेजेंट एड्रेस का डिटेल। यहाँ हमको साथियों बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये जो हाउस नंबर है, इस हाउस नंबर को हम ज़रूर मेंशन करें, और ये हम करंट पे ना जाएं कि हमारा हाउस नंबर क्या है। हमको आपको देखना होगा कि हमारे घर वालों का जो वोटर कार्ड बना है या वोटर लिस्ट में जो नाम है उसमें मकान संख्या क्या मेंशन की गई है। उससे फ़ायदा ये होगा जब आप वही मकान संख्या डालेंगे तो आपका जो नया वोटर कार्ड बनेगा या लिस्ट में नाम आएगा ना, तो आपको आपकी मकान संख्या के हिसाब से आपके परिवार के साथ ग्रुप कर दिया जाएगा। वरना ये होगा कि आपका नाम इधर उधर लिस्ट में कहीं पड़ा होगा, साथ में आपके फैमिली के नहीं होगा। तो इसलिए ज़रूर से ज़रूर मकान संख्या मेंशन करें, और वही करें जो कि आपके घर वालों के डिटेल में है, वोटर लिस्ट में या वोटर आईडी में मेंशन पीछे रहती है मकान संख्या, कुछ ना कुछ रहती है, वही आपको यहाँ पर मेंशन करना है। इसी तरीके से फिर आपको अपना स्ट्रीट, एरिया, लोकेलिटी जो भी है इंग्लिश में, फिर वो हिंदी में आ जाएगा। इसी तरीके से फिर आपका विलेज या टाउन जो है उसको लिखना है, पोस्ट ऑफिस को लिखना है, फिर पिन कोड लिखना है, फिर जो आपकी तहसील हो, फिर यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट जो आपने पहले सेलेक्ट किया था उसी का ही यहाँ पर ऑप्शन ही आएगा, ठीक। इसके बाद फिर आता है साथियों, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि अब हमको अपने एड्रेस के प्रूफ को यहाँ पर अटैच करना है। तो यहाँ पर जो ये मेंशन है इसको आप बड़े ध्यान से पढ़िए। ये उन लोगों के काम का है कि जिनके खुद के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है अपने एड्रेस को प्रूव करेंगे। वैसे मोस्ट ऑफ द पीपल के पास होगा, आधार तो रहता ही है हर किसी के पास। यहाँ पर लिखा हुआ है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ ईदर इन द नेम ऑफ अप्लीकेंट और एनी वन ऑफ द पेरेंट, स्पाउस, अडल्ट चाइल्ड इफ़ ऑलरेडी इनरोल्ड एज इलेक्टर एट द सेम एड्रेस। कह रहा है कि अगर आपके पास खुद का है तो बेहतर है आप अपना यहाँ पर अटैच करिए, नहीं तो आप अपने पेरेंट्स का, अपनी पति पत्नी का, या जो भी आपका कोई बच्चा है या लड़का है, लड़की है जो कि 18 साल से ऊपर है जिसका नाम वहाँ पर है लिस्ट में, तो आप उसका भी एड्रेस प्रूफ यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। इट मीन्स कि आपके पास अगर नहीं है एड्रेस प्रूफ, आपके पास सिर्फ आईडी है, पैन कार्ड है, पैन कार्ड में एड्रेस जैसे नहीं रहता है, ठीक, तो आपको परेशान होने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। या आपके पास सिर्फ हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, वो भी आपकी आईडी की तरह काम करता है, ठीक, और बर्थ का प्रूफ हो जाएगा, लेकिन आपके पास निवास का नहीं है, तो आप निवास के तौर पर अपने माँ बाप का कोई भी निवास वाला डॉक्यूमेंट, या अपने अगर शादीशुदा हैं तो पति पत्नी का, या जैसे आप बड़ी उम्र के हैं और आपका नाम कट गया था 2025 में, आपके बच्चों का नाम है, तो आप अपने बच्चों का भी यहाँ पर निवास का कोई भी प्रमाण दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सा निवास का प्रमाण वैलिड है। देखिए यहाँ पर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस कनेक्शन वगैरह के बिल हुए, आधार कार्ड हुआ, पासबुक हुई, पासपोर्ट हुआ, ठीक है ना, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई जो है आपके पास डॉक्यूमेंट है जिसमें एड्रेस है, ठीक है। इसी तरीके से रजिस्टर, सेल डील वगैरह ये सब जो कुछ भी हैं, और ये आपके पास जैसे आपके पास निवास जारी हुआ है तहसीलदार से, तो वो भी आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। फिर यहाँ पर वही ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ पर आप चूज़ करिए अपनी फ़ाइल को अटैच करने के लिए। अब अगले में कहता है अगर कोई आपको डिसेबिलिटी है, कोई विकलांगता है इस तरीके की, तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि इलेक्शन कमीशन टाइम पर विकलांगजनों के लिए सुविधाएं देता है। जैसे आपको वोटिंग के टाइम पर इस बार जैसे हुआ था कि मोबाइल बूथ की जो है सुविधा दी गई थी, जिसमें कि आपके घर ही आकर वो लोग वोटिंग ले लिए थे, उसके लिए अप्लाई करना पड़ता था, वो अलग बात है। तो बहरहाल जो कुछ भी आपके साथ है यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं। और कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो बस सीधे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है।
अब देखिए, जो हमने एक बात कही थी शुरू में कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए, उसमें हमने कहा था कि 2025 की लिस्ट में मौजूद कोई भी एक रिलेटिव की डिटेल भी आपके पास हो। देखिए, उससे होगा क्या फ़ायदा। एक तो मैंने पहले बताया था, मकान नंबर आप सही मेंशन करिए ताकि आपको आपकी फैमिली के पास ग्रुप किया जाए। अब यहाँ पर जो ये फैमिली मेम्बर की डिटेल है, इसको मेंशन करने का क्या फ़ायदा होता है। इसका मेंशन करने का फ़ायदा ये होगा कि जैसे आपने विधानसभा तो सिलेक्ट कर ली थी, अब आपकी विधानसभा में 300-400 बूथ होंगे, तो आपका नाम किस बूथ में डाला जाए, इसके लिए आसानी से लोकेट करने के लिए और बीएलओ की आसानी के लिए, जैसे आपने यहाँ पर अपने फादर का डिटेल मेंशन कर दिया, उनका नाम, रिलेशनशिप और फिर उनका एपिक नंबर या वोटर कार्ड नंबर, जैसे ही आप मेंशन करेंगे तो बीएलओ के पास जाएगा, वो डिटेल भी जाएगी कि भाई इस रिलेटिव को इन्होंने, इस फैमिली मेम्बर को अपने साथ इन्होंने दिखाया है, तो बीएलओ तुरंत समझ जाएगा कि हाँ, ये फला फला के ख़ानदान के या परिवार के लोग हैं। और अब फर्दर वेरिफिकेशन के लिए वो कांटेक्ट भी कर सकता है कि भाई आपके ही घर से आया है कोई, ये इस तरीके से वो जांच पड़ताल कर लेगा, करना होगा, तो आसानी होगी बीएलओ के लिए इन वेरिफिकेशन में। और जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा तो फिर वो आगे एक्सेप्ट फॉरवर्ड कर देगा। तो यहाँ पर हम अपनी फैमिली की डिटेल को ज़रूर मेंशन करें। ये देखिए ऑप्शनल है, करें तब भी होगा, ना करें तब भी हो जाएगा, लेकिन आप मेंशन कर देंगे तो आसानी ये होगी कि आपकी ही लिस्ट में, आपकी ही बूथ में नाम जाएगा और बीएलओ को इसको लोकेट करने में आसानी होगी कि ये किस ख़ानदान के ये पर्सन है जिसने अप्लाई किया है। तो यहाँ आप अपने फादर, मदर, वाइफ या लीगल गार्जियन, अपने भाई का, जो जो भी ख़ानदान में आप फैमिली में हो, किसी का भी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, जो क्लोजेस्ट हो आपका रिलेटिव, उसका डिटेल। फिर जैसे ही हम नेक्स्ट पर आएंगे तो ये देखिए, अब जो एक नया ऑप्शन ऐड हुआ, जिसके बारे में हमने शुरू में बताया था आपको कि लगे हाथ एसआईआर भी हो जा रहा है, यही है डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है ना। यहाँ पर अब हमको अपने फादर का एपिक नंबर, फादर का नाम, मदर का एपिक नंबर, मदर का नाम और अपनी पति या पत्नी का नाम और उसका एपिक नंबर अगर अवेलेबल है तो 2025 का ही करंट का। देखिए जैसे एसआईआर में दिया जा रहा था, एसआईआर के मेन जो बॉक्स था, मेन कॉलम था, देखिए उसमें यही डिटेल्स उसमें भी मांगता था कि आपके फादर की, मदर की, स्पाउस की, ठीक सेम डिटेल्स यहाँ भाई ये मांग रहा है। तो इसको हम मेंशन कर देंगे। मेंशन करने के बाद आप ध्यान से देखिए यहाँ पर ये दो डिटेल्स क्या आ रही हैं। देखिए ये है एसआईआर वाला कॉलम, जो कि अभी सब लोग फॉर्म भर रहे हैं, उसमें भी देखिए नीचे के जो दो बॉक्स थे लेफ़्ट और राइट का, उसको हमको भरना पड़ा था, ठीक है। उसी तरीके से सेम हू बहू यहाँ पर कह रहा है कि क्या आपके पेरेंट्स का नाम एग्जिस्ट करता है लास्ट एसआईआर में। यूपी के केस में 2003 है, बाकी और स्टेट्स में जो भी रहा हो 2002, 2004, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको ध्यान देना है, जैसे किसी शख्स का जो भर रहा है उसका स्वयं की डिटेल मौजूद है 2003 में, तो वो पहले ही ऑप्शन को क्लिक करेगा और वो यहाँ पर अपनी ही डिटेल वो डाल देगा। भले यहाँ पर लिखा है कि आपको अपनी फादर, मदर या ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर का देना है, लेकिन चूंकि गलती से उसका नाम 2025 में कटा है, उसका स्वयं का नाम 2003 की लिस्ट में है, तो वो यहाँ पर अपनी खुद की ही डिटेल मेंशन कर दे। और जो 18 साल के बाद जो अप्लाई कर रहे हैं नए वोटर, एज ए न्यू वोटर, तो उनको तो उनके ही फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर उसी तरीके से जो एसआईआर में चल रहा है एकदम हूबहू वही आपको यहाँ पर मेंशन करना है। और किसी न किसी से ज़रूर अपने आप को लिंक करिए। ख़ानदान में अगर कोई नहीं है तो फिर आप दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, नीदर एनी पेरेंट्स और गार्जियन एग्जिस्ट, तब भी आपका हो जाएगा अप्लाई। बस ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके जो मांगे जाएंगे, आगे उसका फर्दर वेरिफिकेशन वगैरह होगा और ये दिए रहेंगे तो आपका एसआईआर भी लगे हाथ हो जाएगा। और यहाँ ऊपर वाले पार्ट में जहाँ पर एपिक नंबर और डिटेल्स देनी थी अपने फैमिली की, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शनल है एपिक नंबर। एपिक नंबर अगर है तो आप दीजिए, नहीं है तो आप छोड़ के बस नाम भर के आगे बढ़ सकते हैं। और एपिक नंबर में जैसे नाम गलत है और आप सही नाम यहाँ मेंशन करना चाह रहे हैं तो फिर एपिक नंबर आप मत दीजिए, आप सिर्फ सही नाम जो भी डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग है आप उसको भी भर के आगे बढ़ सकते हैं। अब इन डिटेल्स को भरने के लिए हमारे पास 2003 की वोटर लिस्ट होनी चाहिए। तो सबसे पहले जिस भी स्टेट में रहे हों, कुछ गलतफहमियां लोगों में है कि हमारे फादर का 2003 में उसी जगह नाम होना चाहिए जहां अभी है 2025 में, तो इसकी कोई जो है बाउंडेशन नहीं। इलेक्शन कमीशन कहता है कि 2003 में या 2002 में जब भी एसआईआर जिस भी स्टेट में हुई है वहाँ भी अगर आपके फादर या मदर एग्जिस्ट करते हैं तो आप उनको यहाँ पर मेंशन करिए, क्योंकि ये जो है इंडिया के किसी भी स्टेट में वो आप वोटर रहे हों तो आप सिटीजन हैं इंडिया के, तभी आप
आपको वोटिंग का राइट है, ठीक। तो आप कहीं भी रहे हों, आप वो डिटेल यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ भी हमारे फादर मदर या हमारा खुद का नाम रहा हो। तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया अपना स्टेट। फिर उसके बाद बोलता है कि अपना विधानसभा सिलेक्ट कर लीजिए। विधानसभा आपको याद होनी चाहिए 2003 में कौन सी विधानसभा आपकी थी। जैसे हमारे केस में विशालपुर है तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद आपका 2003 में बूथ क्या था, ये सारी डिटेल्स आपको उसी लिस्ट में मिलेगी। आपको 2003 की लिस्ट अपने साथ रखना है। ये कुछ टाइम लेता है कभी कभी ओपन होने में। ये इस तरीके से सारे बूथ उस विधानसभा के खुल गए हैं। जो भी हमारा बूथ रहा हो हम उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर इस बूथ में जो हमारी लिस्ट मिली हुई है उसमें हमारे पेरेंट्स का क्रमांक लिखा होगा, फादर या मदर जिसको भी हम ऐड कर रहे होंगे उनका सीरियल नंबर। तो उनका सीरियल नंबर हमको यहाँ पर लिख देना है। और फिर सर्च पर क्लिक कर देना है। सर्च पे क्लिक करते ही देखिए ये नीचे डिटेल्स इस तरीके से आ जाएंगी। अब हम इसको देख लेंगे, चेक कर लेंगे। अगर वही हैं जिनसे हम लिंक होना चाह रहे हैं तो फिर यहाँ पर टिक बॉक्स पर टिक करके और कंटिन्यू की बटन पर क्लिक कर देंगे। इनकी डिटेल देखिए स्क्रॉल करके इस तरह आप इधर देख भी सकते हैं पूरा जो कुछ भी डिटेल है, ठीक है। तो इनको अगर वो वही हैं जिनके साथ हम लिंक हो रहे हैं तो फिर हम आगे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही देखिए इस तरीके से यहाँ पर पूरी डिटेल मेंशन हो जाएगी कि जो कुछ भी उस वक्त उनका डिटेल 2003 का था। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट वाली बटन पर फिर से क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। इस डिक्लेरेशन वाले फॉर्म में पूछ रहा है फिर से कि आपका बर्थ की जगह क्या है। तो जो भी जगह हमारी शहर गांव जो कुछ भी है उसको हमको यहाँ पर मेंशन कर देना है। फिर जो हमारे बर्थ का स्टेट है उसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। फिर जहाँ के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर हम कब से निवास कर रहे हैं। अगर जन्म से निवास कर रहे हैं तो फिर आप जन्म की अपनी मंथ और ईयर डाल देंगे, या फिर जितने भी टाइम से उस जगह पर आप निवास कर रहे हैं तो उसको यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे मंथ और ईयर सिलेक्ट करके। कुछ अहम डिक्लेरेशन यहाँ पर है उसको आपको जानना ज़रूरी है एक अवेयर सिटीजन होने के नाते, लॉ अबाइडिंग सिटीजन होने के नाते, कि हम जो है दोबारा कहीं अप्लाई नहीं कर रहे हैं। हमारा नाम कहीं भी और किसी भी विधानसभा में नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम इसके अलावा कोई भी हमारे पास डॉक्यूमेंट गलत हमारे पास नहीं है। जो कुछ भी हमारे पास है हम उसको अपनी होश व हवास में अपने जो है जानकारी के मुताबिक एकदम सही से हमने भरा है। फिर हम यहाँ पर अपना प्लेस मेंशन कर देंगे जहाँ से हम ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। उसको एंटर करने के बाद फिर ये हमारा नेक्स्ट वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे देखिए ये हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर दिख रहा है। हमको अब इस कैप्चा को फिल करना है। कैप्चा देखिए काफ़ी टाइम हो जाता है फॉर्म भरते हुए तो कैप्चा एक्सपायर हो जाता है। तो ये जो गोल सी एक सर्कल में बनी हुई है एरो, इसको क्लिक करेंगे तो फिर से कैप्चा रिफ़्रेश हो जाएगा। इस कैप्चा को अब फिल करके हम सेंड OTP वाले बटन को क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो OTP के लिए एक बॉक्स खुल जाएगा और मोबाइल पर आया हुआ 6 डिजिट वाला OTP हम एंटर कर देंगे। अब प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करते ही देखिए इस तरीके से हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा। जो कुछ भी हमने भरा था सारी डिटेल यहाँ पर हमको दिख जाएंगी। हम सीधे नीचे जाते हैं और सबसे पहले क्या करेंगे अपने फॉर्म को हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे ताकि हमारे पास ये फॉर्म डाउनलोड हो जाए। हमने क्या क्या डिटेल्स मेंशन की हैं और रिकॉर्ड रहेगा आगे के लिए। कुछ आगे प्रॉब्लम आती है, BLO मांगता है या कुछ वैसे मांगा नहीं जाता है। आपने जो फॉर्म भर दिया वही सफिशिएंट है, उसी के बाद वो एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम अपने रिकॉर्ड के लिए यहाँ पर डाउनलोड की बटन क्लिक करके अपने फॉर्म को हम डाउनलोड कर देंगे। और अगर हमको लगता है कि कोई डिटेल हमने गलत मेंशन कर दी है तो हम कीप एडिटिंग वाले बटन को क्लिक करेंगे। सब कुछ सही है तो हम साइन और सबमिट वाला बटन आप देख रहे होंगे। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे।
यहाँ पर क्लिक करते ही हमसे पूछता है कि क्या आप सबमिट करना चाहते हैं ये फॉर्म, तो हम यहाँ पर यस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही अब ये वेबसाइट आपको आधार वाली वेबसाइट पर यहाँ से आपको पहुँचाएगी। वहाँ पर आपको अपना आधार नंबर मेंशन करना। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा कि आधार में आपके मोबाइल नंबर जो लगा हुआ है वो चालू होना चाहिए, क्योंकि उसी पर OTP आएगी। अगर ऐसा है कि आपके मोबाइल नंबर वो बदल गया है, बंद हो गया है, या आधार में मोबाइल नंबर लगा ही नहीं है, तो आप जो है आधार सेंटर पे जाके, बैंकों में जहाँ भी आधार का काम हो रहा है वहाँ पर जाकर आप अपने आधार में अपना मोबाइल नंबर लगा सकते हैं। वो 2 दिन में एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद फिर आप बहुत आसानी से इस प्रोसेस के ज़रिए अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं वोटर कार्ड के लिए। ये इस तरीके से ये वेबसाइट खुल गई है। अब हमको यहाँ पर आधार नंबर मेंशन करके गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही गेट OTP वाले पर हम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP चली जाएगी। अब हम नीचे जाके देख भी सकते हैं कि किस मोबाइल पर हमारा OTP आया हुआ है। देखिए, यहाँ पर हमारे मोबाइल की लास्ट 4 डिजिट को मेंशन भी कर दिया जाता है कि इसी मोबाइल नंबर पर आपकी OTP गई है। तो यहाँ से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके कौन से मोबाइल पर OTP गई है, अगर आपको नहीं मालूम है। और आपको ये भी नहीं मालूम कि कौन सा नंबर मेरे आधार में लगा हुआ है, तो आप इसकी जांच आधार की वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं। UIDAI की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ एक वैलिडेट का ऑप्शन होता है। जैसे वैलिडेट में जाके अपने आधार को डालेंगे, तुरंत वो बता देगा कि आपके आधार में कौन सा मोबाइल, कौन सा ईमेल, ये सब चीज़ें लगी हुई हैं। लास्ट की 3 डिजिट वो आपको बता देगा, तो उससे आप आसानी से पिन पॉइंट कर सकते हैं कि कौन सा मोबाइल नंबर मेरे में लगा हुआ है। अब ये फाइनल ऑप्शन अब यहाँ पर है सबमिट का। इस सबमिट को बटन को क्लिक करते ही हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और अगर सब कुछ सही रहा, आपका आधार में नाम मेंशन जो कि आपने यहाँ लिखा सब मिसमैच नहीं है, तो फिर आपको एक एक्नॉलेजमेंट इस तरीके से आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया है। अब आपको करना ये है कि यहाँ पर ये जो SC के बाद जो कुछ ये नंबर दिए हैं, इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसको कॉपी करके रख देना है, क्योंकि यही आपका रेफरेंस नंबर है। इसी से आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन है नए वोटर कार्ड के लिए, उस पर क्या एक्शन लिया गया। इसका स्टेप इस तरीके से होगा कि सबसे पहले ये सबमिट होगा, फिर 2-4 दिन लगता है, वो BLO के पास जाएगा, BLO अपॉइंट हो जाएगा, फिर BLO के पास वो आपकी रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी। फिर आप अपने BLO से मिल सकते हैं जल्दी के लिए कि हमने अप्लाई किया है, ऐसा ऐसा है, हम इस ख़ानदान के, हमारे परिवार के ये लोग हैं, और आप उसको फॉरवर्ड करिए। ठीक है, तो वो आपसे डिटेल वगैरह लेके, और जब संतुष्ट हो जाएगा तो आपकी डिटेल को वो सबमिट कर देगा, आगे चला जाएगा। फिर उसके बाद आपका वोटर कार्ड जब भी सिस्टम बनाने लगेगा तो वोटर लिस्ट में आपका नाम चला जाएगा, फिर फर्दर आपको वोटर कार्ड भी इशू हो जाएगा। और अगर कोई दिक्कत रहती है तो BLO कई बार रिजेक्ट भी कर देते हैं, नहीं जानते हैं या लापरवाही में। तो ये बेहतर ये होगा कि अप्लाई करने के 2-4 दिन बाद आप इसमें ट्रैक करते रहिएगा। जैसे ही BLO के पास जाए तो BLO से आप मिल लीजिए या फ़ोन करके उसको बता दीजिए, ताकि वो एक्सेप्ट कर ले। और वो एक्सेप्ट कर लिया तो फिर उसके बाद वो लिस्ट में नाम आ जाना है। सब कुछ अगर सही रहा, सारे डॉक्यूमेंट आपके सही रहे। साथियों, ट्रैक करने का ऑप्शन भी बता देता हूँ कहाँ। इसी वेबसाइट पर आप चले आएंगे फिर से voters.eci.gov.in पर, और यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन आप देख सकते हैं ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अब जो भी हमको रेफरेंस नंबर हमारा मिला था, हम यहाँ रेफरेंस नंबर वाले बॉक्स में एंटर करेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही इस तरीके से देखिए नीचे डिटेल्स ओपन होकर आ जाएंगी। अब हम इसको स्क्रॉल कर लेंगे लेफ़्ट साइड, और भी डिटेल यहाँ पर हमको दिख जाएंगी। ये एकदम राइट साइड में देखिए ये एक एरो दिख रही है, इसको हम क्लिक कर देंगे। इसको क्लिक करते ही फिर हम और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन पर क्या क्या कार्रवाई हुई। सबसे पहले सबमिट हुआ था, फिर उसके बाद BLO अपॉइंट हुआ, फिर BLO ने फील्ड वेरीफाई किया, फिर देखिए एक्सेप्टेड लिख किया गया। ठीक, अब जब भी इनका नया वोटर कार्ड या वोटर लिस्ट जब भी अपग्रेड होगी इस विधानसभा की, फ़ौरन इनका नाम उसमें आ जाएगा। और यहीं पर आप आगे भी ट्रैक करते रहिएगा, तो यहीं पर
एपिक नंबर भी जो जनरेट होके आएगा यहीं पर दिखने लगेगा। और उसके बाद जब आपका वोटर कार्ड छप कर आपके पोस्ट पर भेजा जाए, आपके एड्रेस पर पोस्ट किया जाएगा, तो उसकी भी डिटेल यहीं पर ट्रैकिंग नंबर के साथ, इंडिया पोस्ट की ट्रैकिंग नंबर के साथ आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस वेबसाइट पर ट्रैक करते रहना है आपको जब तक कि आपका वोटर कार्ड आपके हाथ में मिल न जाए। बाकी एपिक नंबर जनरेट होगा तो यहाँ मिल जाएगा, उससे आप चेक भी कर सकते हैं इलेक्टोरल सर्च वाली वेबसाइट पर कि आपका नाम किस बूथ में, कहाँ पर, किस नंबर पर गया है। बाकी किसी भी तरीके की दिक्कत, परेशानी या कोई प्रॉब्लम आने पर आप कमेंट में अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। आपको उसका रिप्लाई सही तरीके से देने की कोशिश करी जाएगी।